जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास में भोजन के साथ में भूख भी हो, बिस्तर के साथ में नींद भी हो, और धन के साथ में धर्म भी हो, और विशिष्टता के साथ में शिष्टता भी हो, नम्रता भी हो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मार्च 2021 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं सिंह राशि की बात कर रहा हूं और यह एपिसोड, यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आता है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका एप्रिसिएशन, वृद्धि, और साथ ही साथ आपकी धन संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, ये सब राशि से 11th हाउस से देखे जाते हैं, लाभ भाव से देखे जाते हैं। लाभ भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है, और यहाँ पर बुध को शुभ माना जाएगा, और मित्र राशि में भी बुध विराजमान है। साथ ही साथ इस समय काल में मार्च 2021 में बुध राशि से 7वें भाव में 11 मार्च 2021 को पहुंच जाएंगे। तब स्थितियां कुछ कंफर्टेबल लग सकती है, क्योंकि वहां पर लाभ भाव का स्वामी 7वें भाव से संबंध जोड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर स्थितियां आपस में नवम पंचम का योग भी बनाएगी। मार्च 2021 में संघर्ष के साथ में सफलता मिलेगी, अर्थात आपको कुछ न कुछ अड़चनें जरूर आने वाली है। इजी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि राशि का स्वामी सूर्य है, जो कि शत्रु राशि में, राशि से 7वें भाव में, और 14 मार्च को जो ही सूर्य अगली राशि में चले जाते हैं, राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तो राशि का स्वामी ही यदि पीड़ित है, शत्रु राशि में है, तब आपको भी उतनी सफलता, उतना सुख, उतना कंफर्टेबल नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग स्टेशनरी का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो भी लोग मार्केटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उन सभी लोगों को मार्च 2021 कंफर्टेबल रहेगा। गेन की स्थिति आपके लिए फिर भी बेटर रहेगी। इसके अलावा जो लोग कागज़ का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, डाइंग एंड पेंटिंग का काम करते हैं, उनके लिए समय काल ज़्यादा बेटर है। म्यूज़िक का काम, म्यूज़िक चाहे इक्विपमेंट बनाते हैं या आप खुद म्यूज़िक कंपोज करते हैं, आप खुद धुन बनाने वाले हैं, संगीतकार हैं, आपके लिए समय काफ़ी कंफर्टेबल है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप क्रिएशन इस माह में कर सकते हैं। ठीक इसके अलावा जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी मार्च 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। काफ़ी अच्छी संभावनाएं आपके साथ में है और आने वाली भी है, क्योंकि इस समय जो बृहस्पति की स्थिति है, आने वाले समय में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाली है, जब 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे। इस समय बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है, राशि से 12th हाउस पर है, और राशि से 2nd भाव पर है, अर्थात धन और संपत्ति भाव पर है। ऐसी स्थिति में इनकम के मामले में आपको कुछ मायूसी हो सकती है। ज़्यादा एफर्ट करने पर आपको गेन मिल सकता है, या जो आप गेन सोच रहे हैं, जो आप गेन एज्यूम कर रहे हैं, वो शायद गेन नहीं मिल पाए। लेकिन कुछ सेक्टर मैंने जो गिनाए हैं वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। उन सेक्टर में काम करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे ढंग से गेन भी करेंगे, एप्रिसिएशन भी पाएंगे, और बहुत तेज़ी से डेवलप भी करेंगे। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की और इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति भी बुध है, और सबसे बड़ी बात कि बुध बृहस्पति के साथ में और बृहस्पति के 2nd भाव पर दृष्टि है, तो ये संयोग आपको इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा सुंदर फल देगा। काफ़ी कंफर्टेबल ढंग से आप गेन कर पाएंगे, या इनकम के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट में गेन ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर कोई व्यक्ति सब इन्वेस्टमेंट करने में कूद जाए। इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता। जो रोजाना का काम करते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डेवलप कर चुके हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना फिर भी सही है, फिर भी युक्तिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में
जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको दालों में, उनको पेपर में और या फिर उनको मार्केटिंग की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो नए स्टार्टअप हैं, चाहे वो कोई कंसल्टेंसी फर्म से संबंधित हो सकते हैं, सर्वे की कंपनियों से संबंधित हो सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढ लीजिए जो मार्केटिंग की है, कंसल्टेंसी सर्विसेज की है, फॉर एग्जाम्पल TCS है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो कंसल्टेंसी फर्म है। IT सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, और राहु और बुध का जब भी कंजक्शन होता है सॉफ्टवेयर की स्थितियाँ आती है, तो आप सॉफ्टवेयर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बृहस्पति की सेकंड हाउस पर दृष्टि है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, येलो थिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे कमोडिटी के थ्रू भी हो सकता है, गोल्ड में, केसर में, हल्दी में, दालों में, इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी स्थितियाँ आपके लिए कुछ बेटर होगी, लेकिन आपको शायद उसमें ऑर्नामेंट्स ही मिल पाएगा या पैसा ही मिल पाएगा, कोई भी ऐसी जिसको स्थायी संपत्ति बोलते हैं वो मिलना मुश्किल है। तो आप अपना माइंड मेकअप करके रखें कि आपको क्या मिलने वाला है यदि कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है तो। और यदि ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, हर किसी के साथ में ये संभव है नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कैपिटल, आपके इन्वेस्टमेंट में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी। चाहे वो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ किराए की इनकम बढ़ करके हो जाए या किराए की इनकम स्टार्ट होने से हो जाए, ऐसी स्थितियां आएंगी जरूर। आइए अब बात करें परिवार के सुख की, भूमि भवन वाहन के सुख की, और ये सब एक ही भाव से देखा जाता है, 4th हाउस से, सुख भाव से। सुख भाव का अधिपति मंगल है जो कि राशि से 10th हाउस में विराजमान है, जहां पर कि मंगल को दिग्बल प्राप्त है, अर्थात बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है मंगल राशि से 10th हाउस में। चाहे सूर्य हो, शनि हो या मंगल हो, राशि से 10th हाउस में, आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस में इन तीनों ग्रहों को बहुत बलवान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की जहाँ जहाँ पर दृष्टि पड़ेगी ज़्यादा फायदा देगी। तो मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर हो रही है, मंगल की दृष्टि आपके जो परिवार का सुख है या भूमि भवन वाहन के सुख में भाव पर है और शिक्षा भाव पर है। ये स्थितियां का फायदा या ये पॉजिटिविटी का फायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा 4th हाउस में केतु विराजमान है। केतु जिसके पास में फोरहेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ काम कर सकता है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के अच्छे के लिए, भले के लिए बहुत उत्साह के साथ में, बहुत प्रेरणा के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में काम करेंगे और परिवार को ऊंचा उठाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और ये स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। बहुत से लोग सिर्फ जिम्मेदारी दब करके निभाते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी उत्साह के साथ निभाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है परिवार वालों को भला करके या उनको आगे बढ़ता देख करके। वो स्थिति आपकी है। तो इस समय काल में सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। चाहे आपके बड़े भाइयों की बात करें, चाहे छोटों की बात करें, चाहे कज़न ब्रदर्स की बात करें और चाहे पेरेंट्स की बात करें, ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल भी बना देगा। तो साथ ही साथ स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इनका भी विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो 4th हाउस का स्वामी मंगल है और मंगल को जमीन जायदाद का कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में संभव है या तो आप इन्वेस्टमेंट करें कोई प्रॉपर्टी पर, स्पेशली ज़मीन पर, और या फिर अपने घर में ही कोई रिपेयरिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्सपांशन के लिए हो सकता है, कुछ और चीज़ जोड़ने के लिए हो सकता है, गैरेज बनवाने के लिए हो सकता है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ जरूर होने वाली है। इसके लिए आपको पैसों का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए क्योंकि ये समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और 13 अप्रैल से लगा करके जो टाइम पीरियड आएगा वो और ज़्यादा आपको इसमें इन्वॉल्व करेगा, वो आपके लिए और ज़्यादा बेटर है जब मंगल राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल आपकी राशि के की प्लेनेट है। भाग्य और सुख दोनों भाव के अधिपति मंगल है, अर्थात एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में है, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाए, वो स्थिति राजयोग कहलाती है। वही स्थिति का फायदा आपको मिल रहा है। वाहन की जहाँ तक बात है, वाहन के बारे में आप इस समय सोच नहीं करके या ना सोच करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। अप्रैल में विचार कीजिएगा, जब नवरात्रि आने वाली है उस समय विचार कीजिएगा, अच्छी स्कीम भी आएगी और वो समय आपके लिए परफेक्ट होगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है।
तो राशि से 5th हाउस का अधिपति है बृहस्पति, जो कि रोग भाव में स्थित है, शनि के साथ में स्थित है। सप्तमेश बोल दीजिए या रोगेश बोल दीजिए, वो शनि है। शनि यहाँ पर बलवान है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि में है। चाहे नीच भंग हो रहा है, उसके बावजूद भी बृहस्पति को यहाँ पर 100% शुभ तो नहीं बोला जा सकता। ऐसी स्थिति में इस बृहस्पति के नीच राशि में होने से, रोग भाव में होने का कुछ खमियाजा, कुछ संघर्ष तो आपको भुगतना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देगी, लेकिन फिर भी जो वीकनेस है, जो कमी है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मार्च 2021 में आप में से जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर का कोई एग्ज़ाम देने वाले, डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कोई भी जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है उसका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम देने वाले लोग बहुत कंफर्टेबल होते हुए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे या सक्सेसफुल स्थिति को पाएंगे। जो भी लोग माइनिंग जो इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बेटर है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स इस समय स्टडी ले रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। लॉ से संबंधित या इतिहास से संबंधित जो भी स्टडीज़ ले रहे हैं, स्पेशली क्रिमिनल लॉ, उससे संबंधित कोई भी स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंस की स्टडी करने वाले, ग्रामर की स्टडी करने वाले, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करने वाले, या वो लोग जो कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं फाइनेंस में, अर्थात MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, MBA इन जो करेंसी मैनेजमेंट में कर रहे हैं, या MNC से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ज़्यादा बेटर कंडीशंस से आपका सामना होगा, अर्थात कंफर्टेबल सिचुएशंस आपको मिलेगी। और आने वाले समय में कंफर्टेबल सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये स्थिति कम नहीं होने वाली। जो ही बृहस्पति अच्छी स्थिति में आते हैं, आपकी एजुकेशन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, और ऐसी स्थिति में आज की हुई मेहनत उस समय आपको रिजल्ट देगी, शानदार रिजल्ट देगी। इसलिए आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। अब बात करते हैं संतान के सुख की, क्योंकि संतान के सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस ही देखा जाता है, और 5th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, जो कि नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में संतान की चिंता ज़्यादा रहेगी। मंगल की दृष्टि के कारण संतान अपना क्रोध, आवेश, जोश, जुनून, ये सब कुछ दिखलाएगी। और या फिर आज के समय में जो संतान दुखी करती है, अपनी डिमांड बता करके या आपसे पैसे मांग करके, वो पैसे अगर आप नहीं देते हैं तो फिर उस स्थिति में जो कुछ भी समस्याएं हैं, आजकल पेरेंट्स जो देखते हैं, वो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। स्पेशली उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति, संतान भाव का अधिपति बृहस्पति, रोग भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में आपको उन रोगों का सामना करना पड़ सकता है। संतान से संबंधित चिंता करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और या फिर आप में से जो भी लोग, जो संतान डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम की शिकार रहती है, उनके बारे में ज़्यादा चिंता करें, ज़्यादा ध्यान रखें। जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कंसीवमेंट के बारे में, या अपने परिवार को और इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको मैं इतनी ही सलाह दे सकता हूं कि ये समय बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, शुभ नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो स्थितियाँ आपके पक्ष में हो सकती है। और जिन बहनों को कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट से संतान मिलने वाली है, तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि अभी डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बृहस्पति जो ही शुभ स्थिति में आते हैं 6 अप्रैल 2021 को, वहां से आपकी कामना पूरी हो सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। 6th हाउस या रोग भाव, अर्थात रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, सेक्रीफाइस, अभाव, या जो कोर्ट कचहरी होती है, उन सभी के लिए राशि से 6th हाउस का विचार किया जाता है, या 6th हाउस से विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में 6th हाउस का अधिपति शनि है, और राशि से 6th हाउस में शनि को शुभ माना जाता है, शुभ बोला जाता है। वो स्थिति आपके पक्ष में है। राशि से 11th हाउस का स्वामी, अर्थात लाभ भाव का स्वामी, गेन भाव का स्वामी और धन और संपत्ति का स्वामी बुध है, जो बृहस्पति के साथ में ही है, 6th हाउस में शनि के साथ में ही है। यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पीड़ित माना जाएगा। राहु की 6th हाउस पर दृष्टि शुभ है, लेकिन बृहस्पति 6th हाउस में होने के कारण, और बृहस्पति अष्टमेश भी है, मारक
जो स्थितियां होती है, जो कष्टकारक स्थितियां होती है, उसका स्वामी भी बृहस्पति है। उसका रोग से संबंध होना, अर्थात एक प्रकार से जो षडाष्टक का भाव ज्योतिष में एक योग होता है, षडाष्टक योग, उसको बड़ा खराब माना जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। 6 और 8 का रिलेशन बन रहा है, अर्थात 8वें भाव का अधिपति रोग भाव में रोग और मृत्यु का संबंध, रोग और मारक का संबंध जो बन जाता है, वो यहाँ पर बन रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग वृद्ध हैं या बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उनको अपने डाइजेशन सिस्टम के बारे में जागरूकता ज़्यादा रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जो डायबिटिक मरीज़ हैं, उनके लिए तो स्थितियाँ और ज़्यादा गंभीरतापूर्वक है, अर्थात आपको अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, स्पेशली रोग निवारण के क्षेत्र में। जो महिलाएं गर्भवती है, उनको भी मैं सलाह देना चाहता हूं, अपनी केयर बहुत ज़्यादा करें, बहुत सावधानी रखें। बृहस्पति पेट, आंतें, डाइजेशन सिस्टम, एंजाइम्स और समटाइम्स हार्मोन को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। और हार्मोन जब गड़बड़ होते हैं तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। स्किन पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाती है, रैशेज आ जाते हैं, पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम, ब्लैक ब्लैक चीज़ें होने लग जाती है, जिसको आमतौर पर झाइयाँ बोला जाता है। वो हो सकती है, परेशान कर सकती है। आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा सकता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। शनि जो कि न्याय का अधिपति है, राहु की दृष्टि और शनि की यहाँ पर स्थिति आपके विरोधियों को आपके सामने टिकने नहीं देगी। तो आपको शत्रुओं से, विरोधियों से, नेगेटिव कंडीशन से सामना नहीं होगा। रोगों में भी वो सहायता करेगा, लेकिन बृहस्पति जो नीचे, बृहस्पति अपने रोगों में शनि को इंटरफेयर नहीं करने देगा। ऐसी स्थिति में शनि आपके रोगों से या फिर वाद विवाद से, लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी के मामलों से आपकी रक्षा करेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम के रीजन है, कारण है, उनको ठीक करने का या उनको आपकी रक्षा करने का काम शनि करेगा। ऐसी स्थिति में आपका बचाव बहुत ज़्यादा होगा अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से। तो आप निश्चिंत होकर के अपना कामकाज कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग है या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की या गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। जब भी शादी की बात हो, जब भी गृहस्थ सुख की बात हो, दाम्पत्य सुख की बात हो, आपसी रिलेशन की बात हो, सप्तम भाव जिम्मेदार होता है। क्योंकि कोई भी जातक की कुंडली में सप्तम भाव अपोजिट जेंडर का ही रहता है। यदि कोई लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव उसके पति का होगा, जीवन साथी का होगा, और कोई लड़के की कुंडली है तो सप्तम भाव उनकी पत्नी का होगा। राशि से सप्तम भाव से ये सुख देखा जाता है, और इस भाव का अधिपति है शनि। तो 6th हाउस का स्वामी भी शनि है, सप्तम भाव का स्वामी भी शनि है। तो शनि स्वग्रही होने से यहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, उल्टा सपोर्ट ही मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र दोनों ही विराजमान है। ये दोनों ही ग्रह सुख नहीं लेने देते। कोई भी कुंडली में उठा करके देख लीजिए, आप अपने परिवार की कोई भी कुंडली उठा करके देख लीजिए, यदि 7th हाउस में सूर्य, शुक्र, राहु, कोई भी ऐसा ग्रह है, पापी ग्रह सप्तम भाव में है, तो ग्रह सुख में बाधाएं, ग्रह सुख में प्रॉब्लम, असंतुष्टि या आपसी कासुनी, आपसी अनबन का सामना जरूर करना पड़ेगा। 7वें भाव में शुक्र ग्रह सुख में बाधा देता है, क्योंकि कारको भाव नाशा है। जिस भाव का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र है, सप्तम भाव में बैठ करके दाम्पत्य सुख में हानि करेगा, बाधा करेगा, कमी देगा। सूर्य पावर जनरेटर है। सूर्य का मतलब आग है, सूर्य का मतलब अहंकार है, सूर्य का मतलब सत्ता है, सूर्य का मतलब ही वर्चस्व है। और ऐसी स्थिति में सूर्य राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में बहुत शुभ देता है, शुभ फल देता है। बाकी जगह पे सूर्य का प्रभाव हमेशा जलाने वाला माना जाता है। सूर्य लग्न में होगा, शरीर का सुख नहीं मिलेगा। सूर्य सप्तम भाव में होगा, ग्रह सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सूर्य को सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वह है सुख को जलाना या उस भाव के अंदर गर्मी पैदा करना। तो जहाँ हॉट एटमॉस्फेयर रहेगा, जहाँ आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, वहाँ ग्रह सुख कैसे मिलेगा। तो ये दोनों सिचुएशंस 14 मार्च 2021 को सूर्य अगली राशि में चले जाएगा, तब राहत मिलेगी। और ठीक 3 दिन बाद में 17 मार्च 2021 को शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, तब और राहत मिलेगी।
तो ऐसी स्थिति में मार्च में आधा मार्च आपको बहुत सावधानी के साथ में पार करना पड़ेगा। बार बार ऐसी स्थितियां आएगी कि आप दोनों भिड़ सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, कासुनी हो सकती है, अनबन हो सकती है, और वो अनबन बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकती है, हॉट एटमॉस्फेयर में बदल सकती है, क्योंकि वहाँ सूर्य भी विराजमान है, और सूर्य जहाँ पर होता है व्यक्ति वहाँ से दब करके नहीं रहता है। सूर्य को हमेशा वर्चस्व वाला, डोमिनेटिंग बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर कुछ अहित कर सकता है और ज़्यादा स्थिति को खराब कर सकता है। ऐसी स्थिति में सावधान रहिएगा। आपकी राशि का अधिपति सूर्य है, इसलिए सबसे पहले सूर्य के उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं इस राशिफल के एंड में आपको समझाऊंगा। इस माह के विशेष उपाय आपको क्या करना है। मार्च 2017 जब समाप्त हो जाती है, 17 मार्च 2021 जो ही आप क्रॉस करते हैं, वहाँ से आपकी लाइफ में शांति आ जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह में भी देरी है, अर्थात आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा शांति और धैर्य रखना पड़ेगा। अप्रैल से आपकी स्थितियाँ बेटर होनी स्टार्ट होंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। तो मार्च 2021 में स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। राशि से पंचम भाव से मित्रता का या प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो नेगेटिव है। सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तम भाव का अधिपति शनि वो सपोर्टिव है, लेकिन सप्तम भाव में जो ग्रह है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन तो आपके लिए नेगेटिव है। सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव का अधिपति शनि एक स्टेबल है या स्ट्रांग है, आपको सपोर्ट कर रहा है, उसकी बात मान सकते हैं, या वो 33% आपके पक्ष में, ये बात मान लीजिए। तो सब मिला करके ये माह आपके प्रेम प्रसंगों के लिए, अटैचमेंट के लिए, फ्रेंडशिप के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सोच समझ करके इस समय काल को पार करना है। और ऐसी स्थिति में आपकी छोटी सी बहसबाजी ही आपके रिलेशन को ख़राब कर सकती है या आपके प्यार को एक प्रकार से दूर कर सकती है। आप नहीं चाहते होंगे कि आपका प्यार, आपकी दोस्ती आपसे दूर हो। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, और ये कंट्रोल ज़्यादा दिन नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ 17 मार्च, मैक्सिमम 17 मार्च तक रखना है। उसके बाद में स्थितियाँ आपके पक्ष में है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब की, आपके कैरियर की, बिजनेस की, प्रोफेशन की या रोजगार की। और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस, अर्थात 10वां भाव है कर्म का। तो कर्म का अधिपति शुक्र है। वो शुक्र जो कि इस समय एक केंद्र का अधिपति होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति नेगेटिव नहीं है, शुभ है। और आने वाले समय में शुक्र उच्च राशि के होने जाने वाले हैं 17 मार्च 2021 से। राशि से 10th हाउस में मंगल और राहु दोनों स्थिति विराजमान है, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी जातक फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी काम करने वाले लोग हैं, वे इस समय एप्रिसिएशन पाएंगे, अपने कामकाज में गति पाएंगे या अच्छी संभावनाओं को पाएंगे। राशि से 10th हाउस में राहु विराजमान है। आईटी सेक्टर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, इन सभी के लिए जिम्मेदार राहु है। ऐसी स्थिति में आप आईटी सेक्टर वाले लोग काफ़ी कंफर्टेबल होते हुए बहुत बेटर गेन पाएंगे, और जिनके पास में जॉब नहीं आईटी सेक्टर में से, उनको इस समय काल में जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत बेहतरीन है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा तेजी से काम करेंगे या बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। एक और स्थिति है, वह स्थिति मंगल की है, और मंगल तो आपकी राशि का की प्लेनेट है। और राशि से 10th हाउस में मंगल को दिग्बल प्राप्त है, अर्थात बहुत ज़्यादा मजबूत बोला जाता है, बलवान बोला जाता है। ऐसी स्थिति में लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, कोई भी ऐसा काम जो बिल्डिंग मटेरियल से, फैब्रिकेशन से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए मंगल जिम्मेदार है। वो सभी लोग जो मंगल से संबंधित काम करते हैं, आप बहुत बेहतरीन कामकाज पाएंगे, या फिर आपको रोजगार, आपका कामकाज, व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि के कारण फाइनेंस का काम करने वाले,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी यहाँ पर कंफर्टेबल होकर के अपने कामकाज में इम्प्रूवमेंट पाएंगे, गति पाएंगे, अच्छी संभावनाएं पाएंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट पाएंगे। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि आपके बिना सभी का जीवन अधूरा है, हर परिवार अधूरा है गृह लक्ष्मी के बिना, हर समाज अधूरा है महिलाओं के बिना। और महिलाओं का अर्थ है आपके जीवन का आधा हिस्सा, अर्धांगिनी, अर्थात आपके जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा, आधा हिस्सा नहीं, मैं आधे से ज़्यादा हिस्से के लिए रेस्पॉन्सिबल या फिर जिम्मेदार मानता हूँ गृह लक्ष्मियों को, घर की महिलाओं को। उनके बिना हम सब का जीवन अधूरा है और ये सेगमेंट मैंने आपको समर्पित किया है, क्योंकि आपके कामकाज की सराहना कोई नहीं करता और ना इंपॉर्टेंस देता है, जबकि आपका कामकाज एक पुरुष के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़िया है या ज़्यादा आपके लिए मेहनत भरा है। मार्च 2021 में आप संतान से, जीवन साथी से, दोनों से तनाव पाएंगे, दोनों से परेशानियां पाएंगे, दुखी भी होंगे और साथ ही साथ घरेलू परेशानियों से भी आपको फाइट करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ में अपने आप को कंट्रोल भी करना है और साथ ही साथ परिवार को भी बांधे रखने की जिम्मेदारी आप पर है। आने वाले समय में स्थितियां अच्छी होने वाली है। बृहस्पति ज्यों ही राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे तब आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपके खुद के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के सुख में भी वृद्धि होगी। और यदि कोई छोटा भाई बहन आपका कुंवारा है, अविवाहित है, तो उसके विवाह की संभावनाएं भी बनेगी और साथ ही साथ आपकी संतान यदि अविवाहित है उसके विवाह की संभावनाएं भी यहाँ पर बनेगी। आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए अपने संतान सुख के लिए और गृहस्थ सुख दोनों के लिए। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपायों के बारे में। आपकी राशि से 5th हाउस, शिक्षा और संतान भाव का अधिपति बृहस्पति है। बृहस्पति इस समय नीच राशि में 6 अप्रैल 2021 तक। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, आपके लिए इस कंफर्टेबल होगा, या फिर ये बोल सकते हैं जो विवाहित सुख है या संतान सुख में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक प्रकार से कंसंट्रेशन का काम बृहस्पति करेगा। तो बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और हर गुरुवार को संभव हो तो पीली वस्तुओं का दान करना है। और यदि पीली वस्तुओं का दान संभव नहीं है तो अपने आसपास पीपल का पेड़ लगाइए, केले का पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। इसके अलावा आपकी राशि का अधिपति सूर्य है। अपनी राशि को जितना बलवान करेंगे उतना आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। लग्न का अर्थ होता है फर्स्ट हाउस। जो ही आप पैदा होते हैं सबसे पहले आपको शरीर मिलता है और सबसे ज़्यादा रक्षा शरीर की जाती है, क्योंकि शरीर को ही रोग लगते हैं, शरीर पर ही इल्जाम लगते हैं, शरीर का ही पुण्य क्षय होता है और साथ ही साथ नाम भी शरीर के साथ में जुड़ा होता है। तो यदि आप कुछ गलत करते हैं तो नाम बदनाम होता है। तो सारी स्थितियां हमारे जन्म के साथ में हमसे ही जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपके राशि का अधिपति सूर्य है, तो सूर्य यंत्र के साथ में माणिक्य जड़वा करके यदि आप लॉकेट बना करके पहन लेते हैं तो हमेशा के लिए अपनी राशि को बलवान बनाया जा सकता है। ये था मार्च 2021 का राशिफल और विशेष उपाय। लेकिन ये सिर्फ एक ही ग्रह के आधार पर बतलाया है, वो है चंद्रमा। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में तो 9 ग्रह विराजमान है, तो एक चंद्रमा को साइड में कर दिया जाए तो 8 ग्रह भी तो अपनी कहानी करेंगे, वो भी तो कुछ न कुछ कहानी बताएंगे। तो उस कहानी में आपका लग्न भी है, साथ ही साथ जो दूसरे ग्रह उनकी सिचुएशन भी है, आपको क्या दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, किस ग्रह के संयोग में है, युति में है, दृष्टि में है, नवास में उनकी पोजीशन क्या है, ये सब कुछ भी काम करेगा। और इसलिए जब जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो इन सारी स्थितियों को देखा जाता है, सिर्फ एक ही स्थिति देख करके कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ऐसी स्थिति में यदि समस्याएं गंभीर है, यदि सपना बहुत बड़ा है, दृष्टिकोण बहुत बड़ा है, भविष्य में झांकने की आकांक्षा है, तब फिर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करना है। जो भी टीम मेंबर फ़ोन उठाएंगे आपकी पूरी मदद करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करने से लगा करके बात करवाने तक। आज इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें।
आप सभी अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, घर के बुजुर्गों का और साथ ही साथ अपने घर की गृह लक्ष्मियों का सम्मान करें, देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।